ये कहानी है इस दुनिया के सबसे ताकतवर जादूगर की, जो एक खूंखार शैतान भी वो अपनी शैतानी आर्मी से पलक झपकते ही किसी भी किंगडम को तबाह कर सकता है। हर 20 साल में वो एक खतरनाक जंग छेड़ता है ताकि आम इंसानों को अपनी आर्मी का हिस्सा बना सके। इतना बुरा होने के बावजूद न जाने कितने लोग उसकी गुलामी करके खतरनाक पावर्स हासिल करना चाहते हैं, और कुछ लोग अनजाने में ही उसकी डार्क पावर के असर में आकर चलते फिरते मॉन्स्टर बन जाते हैं। और आज अपने लालच की वजह से मैट नाम का एक लड़का बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। उसे शैडो सिटी नाम की एक जगह पर रूबी से जड़ा हुआ एक कीमती खंजर मिलता है। प्रॉब्लम ये थी कि शैडो सिटी एक शापित जगह थी जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया था, लेकिन मैट लालच में आकर उस खंजर को उस शापित जगह से बाहर ले आता है, और उसी पल से उस रूबी वाले खंजर की डार्क पावर मैट पर अपना असर दिखाना शुरू कर देती। उस रात एक अजीब एक्सीडेंट होता है और मैट की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। अभी उसे एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है, जो बिल्कुल उसकी मरी हुई बहन जैसी। शायद यही मैट के दिल में बची हुई आखिरी उम्मीद और अच्छाई थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगली सुबह जब मैट का दोस्त सोकर उठता है तो उसे मैट कहीं नहीं मिलता, और जब वो मैट को ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो उसे एक शॉकिंग मंजर दिखाई देता है। आर्मर की पूरी फैमिली को बेरहमी से मार दिया गया था, यहाँ तक कि उस छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा गया, और इन सब का कातिल कोई और नहीं बल्कि डार्क पावर के कंट्रोल में आया हुआ मैट ही था। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि वो अकेले नहीं, शैतान के भेजे हुए लोग उन्हें ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंचे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि शैतान के दूत इतनी जल्दी उन्हें ढूंढ निकाले। ये देखकर हंटर उन दोनों को भागने के लिए कहता है और खुद उन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए रुक जाता है। बाहर भागते हुए मैट की नजर जब उस बच्ची की लाश पर पड़ती है तो वो अचानक होश में आ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने इतना घिनौना काम किया है, लेकिन उसका दोस्त उसे वहां से खींच कर ले जाता है। अब पछताने का वक्त नहीं था, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं था और उन्हें वहां से निकलना था। खुशकिस्मती से वो दोनों उन मॉन्स्टर्स से बच निकलते हैं और अगले दिन व्यापारियों के एक ग्रुप के साथ हो लेते हैं। वो लोग किसी तरह अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी व्हाइट टावर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। शहर में घुसते ही उनकी नजर मुराई पर पड़ती है, जो अपने साथियों के साथ वापस लौट रही। लेकिन मैट और उसका दोस्त मुराई से बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उस पर पूरा भरोसा नहीं था। वो जानते थे कि मुराई अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी आम इंसान की जान जोखिम में डाल सकती, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि मुराई के गार्डलैंड ने उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था। जैसे ही मुराई को ये खबर मिलती है, वो फौरन उनसे मिलने के लिए सराय में पहुंच जाती। मुराई को अचानक अपने सामने देखकर मैट का दोस्त घबरा जाता है, और तभी मैट की सिचुएशन और खराब होने लगती। मुराई उससे पूछती है कि मैट की ये हालत कब से है, जिस पर वो 1 महीना या उससे ज्यादा बताता है। उसका दोस्त बहाना बनता है ये बस एक मामूली सा बुखार है और कुछ नहीं, लेकिन मुराई कहती है कि उसे सब पता है कि वो लोग यहाँ क्यों आए। वो बताती है कि उसे ये भी पता है कि उसके जैसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। यह देखकर मैट के दोस्त को लगता है कि मुराई कुछ गलत करने वाली है, पर गार्डलैंड उसे पकड़ लेता है। इसके बाद मुराई धीरे धीरे मैट की तरफ अपने कदम बढ़ाती। मुराई उस खंजर को देखकर कहती है, ओह बेवकूफ लड़के, तुम्हें ये नहीं लाना चाहिए था। वो समझ जाती है कि मैट ने इसे शैडो लोगो नाम की जगह से चुराया है। मुराई को याद आता है कि उसने ही इन चारों को शैडो सिटी के अंदर जाने से मना किया था, लेकिन मैट ने लालच में आकर उसकी बात नहीं मानी और ये रूबी वाला खंजर बाहर लिया। इसके बाद मुराई अपनी लाइट पावर का इस्तेमाल करके मैट के अंदर की डार्क एनर्जी को बाहर निकालने लगती। क्योंकि इन्फेक्शन को ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, मुराई अपनी पावर से उस सारी डार्कनेस को पहले अपने अंदर खींच लेती है, और फिर एक एक करके उस डार्क पावर को अपने शरीर से निकालकर वापस उसी रूबी वाले खंजर में ट्रांसफर कर देती। इस प्रोसेस के बाद मैट पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है, और ये देखकर उसके दोस्त को भी मुराई पर पूरा यकीन हो जाता है। जल्द ही मुराई को खबर मिलती है कि पेरिन और दूसरी लड़की भी व्हाइट टावर पहुंच चुकी। उन्हें कुछ चोटें आई थी, लेकिन इलाज के बाद वो दोनों भी जल्द ही ठीक हो जाए। इस तरह मुराई का मिशन पूरा हो चुका था, क्योंकि चारों क्रू ड्रैगन के उम्मीदवार व्हाइट टावर में जमा हो गए। इसके बाद वो अपनी सभी बहनों को अलविदा कहती है और कुछ समय बाद उन सबको लेकर उस सील जगह पर पहुंचती। ये वही जगह थी जहां उस खूंखार शैतान को कैद करके रखा गया था, और मुराई उस सील के दरवाजे को खोल देती। अंदर से बहुत ही खतरनाक डार्क पावर महसूस हो रही थी, और मुराई जानती थी ये एक सुसाइड मिशन। उसे पता था कि असली ट्रू ड्रैगन के अलावा बाकी सब लोग शायद यहीं पर मारे जाए, लेकिन जब सब लोग उस दरवाजे के अंदर जा रहे तो वही मैट डर के मारे बाहर ही रुक जाता।